हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपका चैप्टर 12 पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, कोलकाता द सिटी ऑफ डिलाइट, मतलब खुशियों का शहर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कोलकाता के क्लाइमेट के बारे में, लाइफ ऑफ पीपल के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। हम क्या क्या जानते हैं कोलकाता के बारे में। कोलकाता वॉज अर्लियर नोन एज कैलकाटा। Kolkata is the capital of West Bengal. People do work to earn money. Let's start. Divide the class into two groups. Each group may select a short story written by Rabindranath Tagore. The story can be dramatized and presented in the class. तो क्लास को दो ग्रुप में बांटते हैं और फिर हर ग्रुप को एक स्टोरी दे देते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई, और उस स्टोरी को फिर क्लास में ड्रामा की फॉर्म में दिखाया जा सकता है। चलो अब हम कोलकाता के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। कोलकाता happens to be the most congested city of India. It is the capital of West Bengal. It was earlier known as Calcutta. The British made Kolkata the first capital of India. Kolkata is located on the banks of the river Hooghly in West Bengal. All the important offices of the state government are in the city. The chief minister, governor and the other ministers of the state work and live here. कोलकाता एक टाइम पे हमारे देश की सबसे कंजस्टेड सिटी हुआ करती थी, मतलब सबसे भीड़ भाड़ वाली सिटी हुआ करती थी। ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल भी है। ब्रिटिश लोगों ने कोलकाता को पहली बार अपना कैपिटल बनाया। कोलकाता जो है वो हुगली रिवर के बैंक्स पे बसी हुई है, हुगली रिवर के किनारे पे बसी हुई है। यहाँ पर ही सारे स्टेट गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स भी यहीं से काम करते हैं और यहीं रहते हैं। कोलकाता इज अ रिवरराइन पोर्ट। Kolkata is also a seaport. Kolkata city is connected with a sea through the river Hooghly. Hooghly river is so deep and wide that ships can come into the port of Kolkata through it. Ships stop at the Diamond Harbour, which is the port of Kolkata. The famous Howrah Bridge, also called Rabindra Setu, has been built on river Hooghly. The main features of this bridge is that it is not built on pillars in the river to support. The bridge connects the two cities. तो कोलकाता जो है वो एक रिवर राइन पोर्ट है, मतलब रिवर पर भी उसका पोर्ट लगता है। उसके अलावा कोलकाता में सी पोर्ट भी है। हुगली रिवर जहां पर कोलकाता बसी हुई है वो इतनी गहरी है कि जो शिप्स है वो डायरेक्टली सी से और रिवर से होते हुए कोलकाता के अंदर तक आ सकते हैं। कोलकाता में डायमंड हार्बर है जहां पर मोस्टली शिप्स का स्टॉपेज होता है, वहां पर ही सारे शिप्स लोड एंड अनलोड होते हैं। उसके अलावा बहुत फेमस हावड़ा ब्रिज भी कोलकाता में ही है, जिसको रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है। हावड़ा ब्रिज की बात, हावड़ा ब्रिज का एक मेन फीचर है कि ये जो है किसी पिलर से सपोर्टेड नहीं है, इसको सिर्फ कनेक्टेड किया हुआ है इसको सिर्फ कनेक्टेड किया हुआ है वायर से, और ये दो सिटीज को कनेक्ट करता है। Havra and Kolkata. Now a new bridge called Vidyasagar Setu has also been built on this river. और रिवर हुगली पर ही हावड़ा और कोलकाता जो सिटीज को कनेक्ट करने के लिए एक और ब्रिज बना दिया गया है जिसका नाम है विद्यासागर सेतु। थिंकिंग शॉर्ट। शिवानी wants to reach Kolkata from Mumbai by the ship. How do you greet your elders in your West Bengal? तो शिवानी जो है वो कोलकाता पहुंचना चाहती है मुंबई से शिप के थ्रू। उसके अलावा आपको ये पता लगाना है कि अगर मान लो आप अपने बड़ों से मिलते हो जो कि वेस्ट बंगाल में है तो आप उन्हें कैसे ग्रीट करोगे। क्लाइमेट, कोलकाता का क्लाइमेट कैसा है। द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, इट इज माइल्ड, इट रेन्स हेवीली ड्यूरिंग द समर, द वेदर इज वार्म एंड ह्यूमिड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो कोलकाता में ना तो बहुत सर्दी पड़ती है ना बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मियों के टाइम पर यहाँ पर बहुत बारिश होती है और बहुत ह्यूमिडिटी रहती है। लाइफ ऑफ पीपल, कैसी जिंदगी जीते हैं यहाँ पे लोग। द मेन लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ द कोलकाता इज बांग्ला, इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑल्सो वेरी वाइडली स्पोकन। मोस्ट ऑफ द पीपल वियर सिंपल ड्रेसेस, द मेन वियर धोती कुर्ता एंड द विमेन वियर साड़ी ब्लाउज। यहाँ पर लोग बांग्ला भाषा बोलते हैं, उसके अलावा इंग्लिश और हिंदी भी बोली जाती है। ज्यादातर लोग अब सिंपल ड्रेसेस पहनते हैं, मेन धोती कुर्ता और विमेन साड़ी पहनती हैं। राइस विद फिश आर द स्टेपल फूड ऑफ द बंगालीज। They are also fond of sweets. Kolkata is famous for its sweets like Rasgulla, Cham Cham and Sandesh. Chewing of pan is also very common. राइस जो है कोलकाता वाले लोगों का स्टेपल फूड होता है, मतलब वो उसके बिना नहीं रह सकते। उसके अलावा कोलकाता में स्वीट्स भी बहुत पसंद की जाती हैं और रसगुल्ला, चमचम और संदेश जैसी जो स्वीट्स है वो कोलकाता में बहुत कॉमन है।
People of all religions live in Kolkata. They celebrate all Indian festivals, but Durga Puja is the most important festival. It is celebrated with great pomp and show. Bengalis are fond of painting, poetry, singing and dancing. Football is the most popular game in Kolkata. However, there are also many people who like cricket. The Eden Gardens of Kolkata is world famous stadium. कोलकाता जो है वहाँ पर सभी रिलीजन के लोग रहते हैं. मोस्टली यहाँ पर दुर्गा पूजा जो है बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होता है. उसके अलावा बंगाली लोग जो होते हैं वो पेंटिंग, पोइट्री, सिंगिंग और डांसिंग में भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं. कोलकाता में फुटबॉल को बहुत पसंद किया जाता है. यहाँ के लोग यहाँ पर ईडन गार्डन नाम का एक बहुत फेमस स्टेडियम है. थिंकिंग शॉट. In Kolkata, people say namaskar to greet each other. How do you greet your elders in your mother tongue? कोलकाता में लोग एक दूसरे को नमस्कार कह के ग्रीट करते हैं. आपके स्टेट में, आपकी मदर टंग में आप कैसे ग्रीट करते हो एक दूसरे को, बताओ. इंडस्ट्रीज. कोलकाता में इंडस्ट्रीज कैसी हैं? कोलकाता is a big trading center and an industrial city. It has many factories and people of various cities come to Kolkata for employment. The most important industry of Kolkata is the jute industry. Jute is a fiber crop which is used to make sacks, carpets, ropes, bags, shoes, etc. There are many other industries in Kolkata such as silk and cotton textiles, paper, glass works, chemicals, etc. कोलकाता में ऑलमोस्ट हर तरह की इंडस्ट्रीज हैं, बट मेनली ये एक ट्रेडिंग सेंटर है. मतलब यहाँ पर व्यापार होता है क्योंकि यहाँ पर पोर्ट्स हैं. उसके अलावा कोलकाता में जूट और फाइबर क्रॉप भी बहुत होती है, इसलिए यहाँ पर सैक्स, कारपेट, रोप्स, बैग्स, शूज ये सब का बनने का काम भी बहुत होता है. कोलकाता में सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी हैं और ग्लास वर्क और केमिकल का काम भी होता है. टूरिस्ट अट्रैक्शन. There are many places worth visiting in Kolkata. Chowringhee is the main center of activity and entertainment in Kolkata. It has many big shops and cinema halls. The famous Victoria Memorial is made of white marble. The Fort Williams Indian Museum, Dakshineshwar Temple, Birla Planetarium, Botanical Garden, Alipur Zoo, Rabindra Sarovar and Belur Math are other important places of tourist attraction in Kolkata. तो कोलकाता में घूमने की बहुत फेमस जगह है. एक चौरिंघी नाम की जगह है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है एंटरटेनमेंट का. यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सिनेमा हॉल्स हैं. उसके अलावा कोलकाता में बहुत फेमस विक्टोरिया मेमोरियल भी है जो कि व्हाइट मार्बल से बना है. कोलकाता में फोर्ट विलियम्स है, म्यूजियम है, बिरला प्लानिटेरियम है, बॉटनिकल गार्डन जैसी जगह और बेलूर मठ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है. देखो बच्चों, यहाँ पर इस बुक में सारी पिक्चर्स दी हुई हैं कोलकाता के अलग अलग टूरिस्ट अट्रैक्शन की. देखो जैसे यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल की पिक्चर है, बेलूर मठ है, दक्षिणेश्वर टेम्पल, बिरला प्लानिटोरियम, बॉटनिकल गार्डन और रविंद्र सरोवर की. The botanical garden is famous for its huge banyan tree. Its branches spread over 381 meters in circumference. In Kolkata, there are so many buildings of historical importance so that it is often called the city of palaces. कोलकाता में इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं कि कभी कभी इसको सिटी ऑफ पैलेस भी कहा जाता है. उसके अलावा कोलकाता का जो बॉटनिकल गार्डन है वो अपने एक बहुत बड़े बनियान ट्री के लिए फेमस है. कोलकाता में ट्रांसपोर्ट. The people in the city travel by buses, trains and trams. Kolkata is the city in India where trams and the underground railway system called metro exist. Trams are like small trains which run on specially built rails on the road. As trams run by electricity, they don't cause any air pollution like other road vehicles. Underground trains are also useful in reducing the congestion of traffic on the roads. The famous railway station of Kolkata is Howrah. There is an international airport in Kolkata called Netaji Subhash Chandra Bose International Airport. तो कोलकाता में ट्रेन्स भी चलती हैं, बसेस और ट्रैम्स भी. ट्रैम्स एक स्पेशल छोटी छोटी ट्रेनें होती हैं जिनके लिए अलग से रेल्स बिछाई हुई होती हैं रोड पर और वो सिर्फ उसी पर चलती हैं. ट्रैम्स क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं इसलिए कोई एयर पोल्यूशन भी कॉज नहीं होता. मेट्रो भी कोलकाता में अवेलेबल है. उसके अलावा कोलकाता में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. तो ये चैप्टर हुआ हमारा खत्म और हमने क्या क्या पढ़ा कोलकाता के बारे में, चलो रिवाइज करते हैं. क्लाइमेट, नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. लाइफ ऑफ पीपल, मेन लैंग्वेज ऑफ पीपल इज बांग्ला. मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर सिंपल ड्रेस, धोती कुर्ती, मेन साड़ी ब्लाउज, विमेन.
Durga Puja is most important festival. Industries, Kolkata is big trading center and an industrial city. The most important industry of Kolkata is the jute industry. Tourist attraction, it has so many buildings of historical importance, so it is called the city of palaces. Kolkata. Transport, Kolkata is the city in India where trams exist. Trams run by electricity, so don't cause any air pollution. थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे हम अगले चैप्टर में.